लेकिन इस नगरी की कृषि भूमि में नहीं बनने देंगे। क्या दिक्कत क्या है? खेती वाला जमीन है, हम लोग का आजीविका साधन है, हम लोग क्या खाएंगे बताइए। तो जबरदस्ती पुलिस बैठा के हम लोग का ऐसा घेराबंदी कर दिया है। अगर हमको जमीन देनी होती तो जेल काहे के लिए हम लोग गए, मार क्यों खाए? चारों तरफ से लोग कटीला जाली लगा के बाउंड्री कर दिया है, पुलिस फोर्स लगा। हाँ, अभी ठीक बात बोले हैं, इसी को कहते हैं सरकारी गुंडैती। और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। बहुत सारे बंजर भूमि है रांची के चारों तरफ, आपको अगर नहीं मिलता है तो हमें कहिए, हम आपको खोज देंगे जमीन। अपने राज्य झारखंड में अस्पतालों की संख्या कम है और दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि रिम्स 2 का निर्माण किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि रिम्स 1 में बेडों की संख्या सीमित है, लेकिन राज्य भर से मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण रिम्स पर जो है वो अत्यधिक भार है। यही कारण है कि रिम्स 2 के निर्माण का जो है वो निर्णय लिया गया। मैं आपको दिखाता हूं कि फिलहाल मैं इस वक्त रांची के कांके रोड स्थित जिस जमीन पर हूं, वहीं रिम्स 2 बनने का जो है वो फिलहाल विचार चल रहा है। विचार इसलिए क्योंकि लगातार इस जमीन के जो किसान हैं, जो इस ज़मीन पर खेती करते हैं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण इसी ज़मीन पर खेती कर करते हैं, लगातार उनका जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले ही रांची के लॉ यूनिवर्सिटी के बगल में जो यह ज़मीन है उसे एक्वायर कर लिया गया, यानी कि चारों तरफ से जो है वो कटीले बाउंड्री वॉल लगा दिए गए हैं। जगह जगह पर जो है वो पुलिस कर्मियों की, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि लगातार इस तरह की आशंकाएँ जताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोगों का जमीन गया है, जो किसान इस जमीन पर खेती किया करते थे, वो कभी भी उग्र हो सकते हैं। देखिए हम लोग अस्पताल बनेगा तो हम लोग को, देखिए सरकार बोलती है हम लोग की आदिवासी लोग, अपने सरकार भी आदिवासी है लेकिन बोलते हैं कि आदिवासी विकास विरोधी है, लेकिन हम लोग किसी भी हालत में विकास विरोधी नहीं है। हम लोग विकास चाहते हैं लेकिन उपजाऊ भूमि में नहीं। बहुत सारे बंजर भूमि है झारखंड में, उसी में विकास का काम करें। जैसे अभी सर बताए कि पिठोरिया के नज़दीक उस तरफ के लोग इलाज के ई से हाँ कहाँ दम तोड़ देते हैं, उधर ही रास्ता ही मर जाते हैं। तो उधर ये बनाए कि उधर के लोग को रोजगार मिले, अस्पताल का सुविधा मिले, लेकिन इस नगरी की कृषि भूमि में नहीं बनने देंगे। क्या दिक्कत क्या है? खेती वाला जमीन है, हम लोग का आजीविका साधन है, हम लोग क्या खाएंगे बताइए कि दिक्कत क्या है। दिक्कत का बात है कि मेरा उपजाऊ भूमि है, कृषि भूमि है, उसमें तो बोल रहा है कि सरकार इस जमीन को ले चुकी है पहले। जी नहीं, ये सरकार का भ्रम है। कभी भी सरकार नहीं ले चुकी है। सरकार लेती तो कागज दिखाए ना भाई, सरकार के पास क्या कागज है। हम लोग के पास सब कुछ है, सरकार कागज। अभी आप लोग दीदी यहाँ खेती बाड़ी करते हैं? जी सर करते हैं। देखिए ना, अभी भी पूरा देखिए, पिछले बार जो किए थे वो पुआल का जो है धान का, वो अभी भी पूरा दिख रहा है। आप भी देख के पता लगा सकते हैं सर। कितने किसान हैं इस पूरे जमीन पर? कितना किसान है यहाँ पे? किसान किसमें है? 500-600 है। मतलब यहाँ जो खेती करते हैं इस जमीन पे कितने किसान होंगे? है सर, वही तो बोल है, होगा 400-500 होगा। इतना बड़ा गांव में तो है, ये है ना उतना। अच्छा, इधर तो मान लीजिए 202 एकड़ जमीन है और 25 एकड़ उधर भी है। जी सर, उधर में भी है, रोड के उस साइड में भी है। और हम लोग अगर ले लेगा इस जमीन को तो हम लोग खाएंगे क्या? कमाने का तो हम लोग का तो कोई नौकरी सरकारी जॉब नहीं है कि हम लोग खा सकते हैं। हम लोग इसी में धान लगाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। जैसे भी कभी भी दुख बीमारी हुआ कुछ, बस धान बेच के हम लोग इसी से अपना सब कुछ करते हैं। इस वास्ते हम लोग तो ज़मीन को नहीं देना चाहते हैं सर। अभी जब पुलिस हो गई है, चारों तरफ से बाउंड्री हो गया, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं? तो जबरदस्ती पुलिस बैठा के हम लोग का ऐसा घेराबंदी कर दिया है। तो इस तरह से तो करना नहीं चाहिए। अगर यदि उनका ज़मीन है तो वो हमसे आके बात करते ना, बैठ के ग्राम सभा करना चाहिए उनको। पर ग्राम सभा क्यों नहीं किए? आके हमसे बात करते ना। अच्छा दादा, यहाँ जो लॉ यूनिवर्सिटी बन गया, हम गांव वालों को क्या अच्छा हो गया ये तो बता दीजिए जरा सा। लेकिन बीमारी तो सबको होता है ना, इलाज तो सबको कराना पड़ता है। केवल ये नगरीय गांव वालों को इलाज होता है कि ना कि पूरे दुनिया को सबको बीमारी होता है, सबको मेडिकल सुविधा चाहिए? क्या दिक्कत है? विरोध क्या है? विरोध क्या करना, हम लोग को जमीन ही नहीं छोड़ना है। अगर हमको जमीन देनी होती तो जेल काहे के लिए हम लोग गए, मार क्यों खाए?
हमारे ऊपर मुकदमा क्यों किया गया? मुकदमा झेल रहे हैं इसी दिन के लिए। अगर रिम्स 2 बनना ही था तो मार क्यों खाना था? अच्छा, तो सरकार तो बोल रही है कि जमीन हमारा है, हम अधिग्रहण कर चुके हैं पहले। दिखाया ना दादा, उनका था यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ काहे के लिए इतना साल से कर रहे थे? उन्हीं का था। तो सरकार का अगर वहाँ राजभवन था तो है राजभवन, और अगर सरकार का ये जो ग्रेटर रांची के लिए जो ये जमीन था, बंजर भूमि था, तो उन्होंने बनाया। लेकिन ये तो दादा चारों तरफ से लोग कटीला जाली लगा के बाउंड्री कर दिया है, पुलिस फोर्स लगा दी। हाँ, अभी ठीक बात बोले हैं। इसी को कहते हैं सरकारी गुंडैती, सीधा सीधी। अब गांव के लोग हैं तो मेरे पास यही शब्द मिल रहा है सर, शायद अच्छा शब्द हो सकता था, लेकिन अब इससे ज़्यादा ऐसा गर्मा गर्मी के समय में ऐसने वाला शब्द। आप लोग का जो पूरा परिवार है वो इसी जमीन पर आश्रित है, खेती करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, अपना और परिवार का पेट चलाते हैं। अगर अस्पताल बन गया तो? अस्पताल तो है ना सर, यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसके आगे और है। थोड़ा सा आगे जाइए ना सर, दुनिया का जगह खाली है। ठीक वहाँ जो सुकरूटू में जहाँ पर अभी कैंसर वाला अस्पताल खुला है। कैंसर वाला नहीं है, वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ हो गया। हाँ, आपने देखी पेपर में आया था कि जो रिम्स 2 बनने का है उसका मुआयना मंत्री लोग किए थे। वहाँ रिनपास और एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ ज़मीन है ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस ज़मीन को मुआयना करता है, और जब काम करने का बारी आता है तो इधर कर रहा है। ये किस तरह का सरकार का नीति है? इसीलिए ठीक मेरा मुंह से अनजाने में ही शब्द निकला, इसी को कहते हैं सरकारी गुंडैती। आप लोग को पहले से कोई जानकारी, कोई सूचना? कोई जानकारी नहीं, ना एगो चिट्ठी, ना पत्री, ना आया किसी तरह का। कोई गांव में कोटवार है, और कोटवार के बाद में और एक ठो का तो बोलते हैं हम लोग का लाठी टेक। विरोध आप लोग का जारी रहेगा? विरोध का वो तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शांति से कुछ रास्ता निकल जाए। कुछ रास्ता के नहीं, छोड़ करके बोलेगा तो प्रशासन को हम लोग सहयोग करेंगे। ज़मीन दिखाने के लिए भी हम लोग सरकार से बाहर तो हैं नहीं, लेकिन इस तरीके से इसको तो नहीं। आप देखिए कि फिलहाल यह जो आप ज़मीन देख रहे हैं, करीब 202 एकड़ ज़मीन जो है वो इस तरफ एक्वायर किया गया है ताकि रिम्स 2 बनाया जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांके रोड के ठीक उस तरफ जो रोड है वहाँ करीब 25 एकड़ ज़मीन जो है वो एक्वायर किया गया है। आप देखिए कि सुरक्षा कर्मियों की जो है वो तैनाती की गई है, और सुरक्षा कर्मियों के मौजूदगी में जो है वो चारों तरफ से इस ज़मीन को, यानी कि 202 एकड़ इस ज़मीन को जो है वो बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुँचे थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का विरोध देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि चूंकि यह भूमि उपजाऊ भूमि है, वैसे में यहाँ पर रिम्स 2 ना बनाया जाए। सरकार को चाहिए कि किसी दूसरे बंजर जमीन पर, पथरीले जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण हो। बात तो मैं कहूँगा कि आप सब लोग देखते होंगे, झारखंड के बारे में आप सबको पता है, खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहता है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी ज़रूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की ज़मीन है, जो 1 नंबर ज़मीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस ज़मीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे?
राज बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस ज़मीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ था, कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे होंगे पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके और फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। खेती का समय आ रहा है और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आखिर यहाँ के खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं उनको खेत खलिहान से कहाँ उजाड़ेंगे। और हम राज्य के मुख्यमंत्री से भी कहेंगे, अपने से एक बार आकर के यहाँ देखिए, अभी इन लोगों ने कौन सा कसूर किया है, क्या जुर्म किया है कि इन लोगों की खेती बाड़ी की जमीन को आप यहाँ उजाड़ रहे हैं, यहाँ कंक्रीट का मकान बनाना चाह रहे हैं। आप बनाइए, उसके लिए बहुत सारे बंजर भूमि है रांची के चारों तरफ। आपको अगर नहीं मिलता है तो हमें कहिए, हम आपको खोज देंगे ज़मीन। सरकार कहीं भी बना सकती है, बंजर भूमि पर, पथरीला ज़मीन पर, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होता है वैसा ज़मीन पर। और वैसे ज़मीनों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर एक तरफ 202 एकड़ ज़मीन है इस साइड, 25 एकड़ ज़मीन वो साइड है। अब जरा सोचिए भाई, किस प्रकार की सरकार है, कैसे निर्दयी सरकार है। अब ये हॉस्पिटल के नाम पर अगर खेती की ज़मीन को आप बर्बाद करेंगे तो अब झारखंड का विकास कर रहे हैं कि झारखंड का विनाश कर रहे हैं। इसलिए आप झारखंड के विनाश को रोकिए मुख्यमंत्री जी। हम यही मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं। कल हमसे यहाँ के लोग जा कर के मिले थे तो हमने कहा कि जा कर के मैं एक बार देखूंगा कि स्पॉट पर कहाँ क्या है, कैसे है। हालांकि मैं पहले भी इस ज़मीन पर आया हुआ हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था कि किस जगह पर है। दरअसल यहाँ के ग्रामीणों ने कहा कि वो अस्पताल के निर्माण में विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस जमीन से उनका और उनके परिवार का भरण पोषण होता है, इसलिए राज्य सरकार को चाहिए कि इस उपजाऊ जमीन पर जो है वो अस्पताल ना बनाया जाए। फिलहाल अगर रिम्स 2 के निर्माण की बात करें तो पहले से ही रिम्स 2 का निर्माण जो है वो विवादों में रहा है। पहले स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग लगातार उन जमीनों पर दावा करता रहा है जिस जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण होना था। एक बार फिर ग्रामीणों के विवाद के बाद देखना है कि क्या राज्य में रिम्स 2 का निर्माण जल्द से जल्द हो पाता है, क्योंकि अभी भी अपने राज्य के कई ऐसे मरीज हैं जो कि गंभीर रूप से बीमार होते हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए अपने राज्य को छोड़ दूसरे बड़े राज्यों में जाना पड़ता है। अपने सहयोगी राकेश के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।